एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी 2025 की प्रिपरेशन और उसके स्कोर को क्रॉस चेक करने के लिए जो 30 राउंड की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, आज वीडियो में बात करेंगे कि सेकेंड राउंड के टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट की कौन सी यूनिट हम शामिल करने वाले हैं, उसकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ से जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, मैंने पहले भी बता दिया कि 15 फरवरी के बाद हर एक टेस्ट के अंदर आपको उस पर्टिकुलर टेस्ट के सिलेबस के अंदर के इंटीग्रेटेड टॉपिक, वो भी आपके सब्जेक्ट वाइज और उसके यूनिट वाइज भी चेकलिस्ट पूरी मिलेगी। और उस चेकलिस्ट को बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि पिछले 10 सालों में जिन जिन यूनिट की हम बात कर रहे हैं उनके अंदर से क्वेश्चन कैसे आए, उस आधार पर कौन कौन से टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है जहां से बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछते हैं, उसका ध्यान रखा जाएगा। बेसिक कंटेंट रिवीजन करने में आप अपने नोट से पढ़ाई करें सब जगह से, लेकिन टीचर के एक्सपीरियंस के आधार पर जो कुछ ऐसे वन लाइनर पकड़ में आ जाते हैं जो कई बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ऐसे कंटेंट स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे एप्लीकेशन के अंदर, जिसको पढ़ने के बाद आप टेस्ट को अटेम्प्ट करें, ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन 15 फरवरी के बाद ये कंटेंट और ये सारी फैसिलिटीज जो एप्लीकेशन के अंदर स्टूडेंट को मिलना स्टार्ट होगा। टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर लिया, इसके पहले आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली, रिवीजन कर लिया, नोट्स बना लिए, सब कुछ कर लिया, टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, तो टेस्ट सबमिट होने के बाद आपको टेस्ट का एनालिसिस करने का भी वहाँ पर मौका मिल जाएगा, जो कि हमने जब वहाँ पर क्वेश्चन को तैयार किया तो एनालिटिकल पॉइंट्स भी डाल दी ताकि स्टूडेंट को अपनी गलती का एहसास हो जाए अगर आपने क्वेश्चन को गलत किया है तो। क्या शामिल होगा टेस्ट 2 में? फिजिक्स होगा, स्थिर विद्युत का विभव, केमिस्ट्री से विद्युत रसायन, बायोलॉजी से मानव जनन, जिसमें हमने कैटेगरी डिवाइड कर दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अलावा इंग्लिश में एडवर्ब होगा, इसके अलावा वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, सफिक्स होगा और प्रेफिक्स होगा, यहाँ से क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज में भारत का इतिहास पार्ट 2। जीके का मैं स्पेशली आपको बता दे रहा हूँ, जीके का भी स्पेशल कंटेंट स्टूडेंट को पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा। जहाँ पर कंटेंट वर्ड आया है, याद रखिए ये कंटेंट वर्ड का मतलब ही है कि हर एक टेस्ट के राउंड का भी अपना एक कंटेंट पांचों सब्जेक्ट का स्टूडेंट को मिलता चले जाएगा, ताकि एटलीस्ट स्टूडेंट की कुछ हेल्प हो जाए। हो सकता है कि वहां से आपको एक एक नंबर, आधे आधे नंबर का बेनिफिट मिलते चले जाए। और ये 30 राउंड के टेस्ट सीरीज में मैं कह रहा हूं कि अगर एक एक स्टूडेंट को अगर एक एक राउंड की वजह से एक एक नंबर का भी बेनिफिट होता है तो ये बहुत बड़ा आपको चेंजेस आपके स्कोर कार्ड में लेकर के आ सकता है। तो टेस्ट 2 आपको एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या इस पर्टिकुलर व्हाट्सअप नंबर 9575556145 पर आप मैसेज करके एप्लीकेशन के लिंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके पहला वाला जो फ्री टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करिए। टेस्ट का लेवल अच्छा लगता है तो ही आगे कंटिन्यू करिए। और ये जो टेस्ट का सिलेबस दिया गया है, ये सिलेबस को आप कहीं से भी कवर करिए, यूट्यूब से कवर करिए, फ्री क्लास, पेड क्लास, आपकी ऑफलाइन क्लास, पुरानी सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन क्लास, जहां से आपको उचित लगता है सबसे पहले टॉपिक को कंप्लीट करिए, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, नोट्स आपने देख लिया, रिवाइज कर लिया, हम ऐप के अंदर कुछ सिलेक्टेड जो आपको कंटेंट देंगे उसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद जब पूरी तरह से श्योरिटी आ जाए कि हाँ अब टेस्ट देंगे, हर एक सब्जेक्ट का सेक्शन आपको पता है 20-20 नंबर का होने वाला है। 20-20 नंबर के सेक्शन में 100 नंबर के पेपर में एटलीस्ट हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके 12 से 15 नंबर के रेंज को आपको क्रॉस करने की हमेशा आपको हैबिट डेवलप करनी है कि चाहे कितना भी बुरा हो जाए लेकिन 12 नंबर से नीचे आपको नहीं जाना है। अब 12 नंबर से नीचे मतलब 20 नंबर में मैं 12 नंबर का टारगेट दे रहा हूँ, आ नहीं रहे। पिछले प्रीवियस एग्जामिनेशन में बहुत बुरी हालत रही है। अगर आपने एवरेज 12 के एवरेज या 13 के एवरेज को अगर आपने मान लीजिए क्रॉस कर लिया तो आप बहुत अच्छे रैंक में आ जाएंगे। तो 12 और 15 की इस रेंज को आपको टच करने की पहले स्टार्टिंग में कोशिश करनी है। अगर फर्दर अगर आपके नंबर अगर इंक्रीज होते हैं तो बहुत बेहतरीन माना जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग कोशिश करिए कि हर सब्जेक्ट में आपकी बाउंड्री लाइन जो है वो 12 से ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने 12 नंबर की बाउंड्री अगर क्लियर कर ली तो आप सीधे सीधे 100 नंबर के पेपर में 60 के रेंज में आ जाएंगे। और 60 के रेंज में आने का मतलब ये हो जाएगा कि सीधे सीधे आप टॉप 200 या टॉप 150 के अंदर पूरे एमपी के अंदर आ सकते हैं। ऐसी स्थिति मैं मानता हूँ। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। 12 नंबर 11 नंबर बोलने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन हर स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट में 12 नंबर 13 नंबर की रेंज क्लियर कर जाए इतना आसान होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं हर स्टूडेंट को कह रहा हूँ हर एक टेस्ट में कोशिश करिए कि 12-13 नंबर हर सब्जेक्ट में क्रॉस करिए। हर सब्जेक्ट में क्रॉस करने के लिए जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ स्टेप्स आप फॉलो कर। इसीलिए तो आप लोगों को 10 साल के पेपर के एनालिसिस की एक चेकलिस्ट हर यूनिट के अंदर आपको बना करके दी जाएगी कि हाँ ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए, ये टॉपिक जरूर पढ़िए, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा, ये टॉपिक बार बार पूछा गया, तो आपको हाईलाइट करके या आप लोग को ऐसी लिस्ट बना
करके भी ऐप के अंदर दी जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें 15 फरवरी के बाद ऐप के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। कंटेंट जो मेन कंटेंट है, स्टूडेंट तो ये चीज़ पढ़ करके ही पेपर देने जाएं, स्टूडेंट के लिए तो इस पर्टिकुलर यूनिट में ये चीज़ बहुत जरूरी ही है। तो उससे रिलेटेड कंटेंट आपके पास में होंगे, सिंपल स्वीट कंटेंट होंगे, कम समय में रिवाइज करने वाले कंटेंट होंगे। उसके पहले आप अपना नोट्स वगैरह देख चुके होंगे, बुक्स वगैरह देख चुके होंगे, तो एक क्विक रिवीजन वाला नोट्स आपके पास होगा, ताकि आप उसको 1 घंटे या 15-20 मिनट भी अगर आप एक बार क्विक रिवाइज अगर कर सके तो ऐसा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और टेस्ट का एनालिसिस, तो इतना ही टेस्ट सीरीज में अगर आपने पूरी ईमानदारी से फॉलो कर लिया एग्जामिनेशन तक के, और हर राउंड के टेस्ट को जब भी वो अपलोड होकर उसको टाइम टू टाइम अटेम्प्ट करके आपने 12-13 नंबर की रेंज को क्रॉस करने की कोशिश की और वो क्रॉस हो गया आपसे, तब एग्जामिनेशन क्लियर करने के बहुत करीब आप पहुंच जाएंगे। और ये कॉन्फिडेंस आपको जितने भी राउंड के टेस्ट आपके सामने आते चले जाएंगे उनको समय पर कंप्लीट करके करना है। अगली वीडियो में मैं 3rd राउंड के टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।